क्या हाल है। तो आज 5 बजे शुरू करते हैं। अब मैंने आज इस चैनल का नया नाम रखा है। पहले हमारा योगा विद तनय था, अब इसका नाम माइंडस्टॉर्म इंडिया किया है। आपको कैसा लगा नाम एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन आज हम नाम पर नहीं, आज अपने दिमाग पर तूफान उठाने का काम करेंगे। मतलब आज आपको सोचने पे मजबूर करना। ठीक है, एक बात बताइए, आज की डेट में हमारे पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। आप गूगल पर एक क्लिक करते हैं, आपको पता चल जाता है कि मार्स पे कितना पानी है भी या नहीं। आप दोस्त का पता कर सकते हो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है फ़ोन करके। आपको ये पता चल सकता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, इलॉन मस्क के पास कितना पैसा है, उसके नेटवर्थ क्या है, क्रिकेटर की नेटवर्थ क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, सब कुछ पता कर सकते हो आप गूगल करके। लेकिन अगर मैं आपसे एक बिल्कुल सीधा बिना किसी दिखावे का सवाल पूछूं, क्या आप खुद को जानते हो? आप कहेंगे हाँ भाई मैं तो जानता हूँ खुद को, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये नौकरी करता हूँ, ऐसे रहता हूँ, इतना बड़ा घर है मैं। पर रुकिए, ये तो सिर्फ आपकी शर्ट का लेबल है। आप दरअसल में है कौन? आपके मन की गहराई क्या है? एक बहुत गहरी बात मेरे मन में आ रही है कि इससे पहले कि तुम दुनिया की हर चीज़ की प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंस ढूंढो, इससे पहले कि तुम दुनिया की हर चीज़ की रिलेवेंस ढूंढो, पहले ये तो जान लो कि तुम्हारी खुद की रिलेवेंस क्या है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में। नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसे। कैसे समझाऊँ आपको। मान लीजिए आप एक नई कार खरीदते हो, बहुत लग्जरी कार खरीदे आपने, उसमें बेहतरीन वेंटिलेटेड सीट हो, सनरूफ हो, एक बहुत ही एडवांस जीपीएस हो, अडास हो। आप कार में बैठते हैं, जीपीएस ने अपनी मंजिल या डेस्टिनेशन डालते हैं, जैसे कुछ भी डाल लो, ताजमहल आगरा मान लो, जीपीएस आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। 500 मीटर बाद आप राइट मुड़िए, 300 मीटर बाद आप लेफ़्ट मुड़िए, आगे ट्रैफिक है। आप बड़ी खुशी खुशी गाड़ी चलाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उस कार के जीपीएस का करंट लोकेशन वाला फीचर ख़राब हो जाए, तो क्या वह जीपीएस आपको कभी आपकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक किसी सिस्टम को यह नहीं पता चलेगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, तब तक वह आगे नहीं जा सकता। कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर उसको मैथ को भी रहने दो, 0 0 0 ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन से ही वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है ये पहले पता होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का भी यही हाल है। हम सब सफलता, मानसिक शांति, खुशी जैसी मंजिलों तक पहुंचना चाहते हैं। हम दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी करंट लोकेशन क्या है, हमारा खुद का मन अभी किस स्थिति में है, हमारे भीतर कितना डर, कितना गुस्सा है, कितना खालीपन छिपा है। हम उससे पूरी तरह अनजान हैं। हम पूरी दुनिया को नेगेटिव दृष्टि से देख रहे हैं। हम पूरी दुनिया को नेगेटिव दृष्टि से मतलब मान रहे हैं कि ऐसे कहावत भी है कि दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। सुख इसको बाद में देखेंगे। लेकिन हम पूरी दुनिया को नेविगेट कर रहे हैं एक तरह से कि कैसे करना है, क्या करना है, खुद को छोड़ के, है कि नहीं। एक बेहतरीन उदाहरण और देता हूँ मैं। जब एक एक्टर स्टेज पर नाटक करता है तो वह अलग अलग कपड़े पहनता है। कभी वह राजा के कपड़े पहनता है, कभी किसी गरीब के, तो कभी किसी फ़कीर के। लेकिन क्या कपड़े बदलने से उस इंसान की असली आत्मा या पहचान बदल जाती है? नहीं बदलती। वह अंदर से वही रहता है जो वह असल में है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सब ने भी अपनी ज़िंदगी के अलग अलग कपड़े यानी मुखौटे पहने हुए हैं। ऑफिस में हम प्रोफेशनल का होते हैं, सोशल मीडिया पर हैप्पी या जो हम दिखाना चाहते हैं वो होते हैं। परफेक्ट लाइफ हो गया, दोस्तों के बीच कूल दिखने का मुखौटा पहनते हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इन नकली मुखौटों को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि इन सारे किरदार के पीछे बैठा हुआ जो है वो मैं हूँ, जो हमारा आत्मा है। इसकी असलियत क्या है? और हम अकेले में वो सारे मुखौटे उतारते हैं तो हमें घबराहट और बेचैनी होने लगती है। आज मैं आपका कोई ध्यान लगाने की पद्धति नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक थी ध्यान की पद्धति, उसका अगर सार बताऊं तो उसका सार कहता है ध्यान कोई ज़बरदस्ती आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है। यह तो अपने प्रति बस जागरूक समझने की प्रक्रिया, कॉन्शियसनेस की प्रक्रिया है, वो अवस्था है।
तो आज रात को जब आप सोने जाएं तो आपके फ़ोन को साइड में रखो और बस 2 मिनट के लिए अपने आप से ये सवाल पूछना, अगर आज मुझसे मेरा नाम, मेरी नौकरी, मेरा बैंक बैलेंस और सारे रिश्ते छिन जाएं तो जो बचेगा, क्या मैं सुनसान को पहचान पाऊँगा? क्या मैं उस इंसान को पहचानता हूँ? क्या मेरी कोई दोस्ती है उस इंसान से? इस पर सोचना, क्योंकि जिस दिन आपकी अपने आप से दोस्ती हो गई, उस दिन दुनिया का कोई भी अकेलापन आपको डरा नहीं सकता। आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र है, आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। ये जो हमारी आज की यात्रा है, डे 5 का नया नज़रिया, एक नया नाम माइलस्टोन बन गया। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कार के जीपीएस वाला उदाहरण ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो इससे अपने दोस्तों को शेयर करो जो ज़िंदगी में इस भाग-दौड़ में कहीं ना कहीं खुद को भूल गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल डे 6 में हम बात करेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी का सीधा संबंध अपने मानसिक अवेयरनेस से कैसे। तब तक के लिए अपने भीतर के तूफान को शांत होने दीजिए। खुद को जानिए। प्रणाम।